हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और ये मान के चलिए कि राजस्थान बोर्ड 2023 एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कारगर साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो इस प्रकार की आए तो आपको ये सीधी ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला सवाल है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं तो CaOH2 बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये उपयुक्त अभिक्रिया है। ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से यानी संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। CuSO4 प्लस Zn क्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बनाते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिए जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं CO2। दूसरा है HCl प्लस NaOH जो बनाते हैं NaCl प्लस H2O। तीसरा है Fe प्लस COSO4 और वो बनाते हैं FeSO4 प्लस Cu। और चौथा है CaCO3 जो बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दे हो जाएगा CaCO3, जो कि टूटता है CaO प्लस CO2 में। तो ये एक कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम है। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी उदासीनीकरण। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से श्वसन। अगला क्वेश्चन है, नम वायु में तांबे की भारी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? ऑप्शन ए भूरी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हरी। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके भुजा व चूना बनाता है। ठीक है, यानी CaO प्लस H2O रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 बनाता है। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रियाओं के किस प्रकार से किया जाता है? तो याद रखना, इसका जो सही क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें ऑप्शन दिए हैं संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माशोषी और चौथा है अपघटन। तो इसमें से पूछा है कि किसका उदाहरण है। जो इसका पहला ऑप्शन है ए और बे दोनों, दूसरा है से और दे दोनों, और तीसरा है ए बे और दे तीनों होंगे, और दे ए वैसे। तो याद रखना, जो आपकी रिएक्शन है ये ए और बे यानी संयोजन व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी आपकी जो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके भुजा व चूना बनाता है, यह आपके संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी नियोन गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेष का निर्माण होता है। वह है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2 बनाते हैं
उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ को पहचानिए। इसमें कौन कौन अपचयित पदार्थ है? ऑप्शन ए MnCl2 प्लस, दूसरा है HCl, तीसरा है H2O और चौथा है MnO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HCl जो है ये आपका उपचयित पदार्थ है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CH4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन है, भुजे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करता है जिससे दीवारों पर चमक आती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। अगला क्वेश्चन जो है आपका 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Cl2 में विघटित होता है। उपयुक्त अभिक्रिया में धूसर रंग का पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए AgCl, ऑप्शन बी Ag, ऑप्शन सी Cl2, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी Ag। नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधिका, अपचयन, उपचयन, संक्षारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संक्षारण। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? H2 + O2 2H2O, CaCO3 2CaO + CO2, CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा, AgCl Ag + Cl2। संतुलित का मतलब होता है जिसमें दोनों तरफ जो आपके परमाणु संख्या है वो बराबर हो। तो इसमें संतुलित अभिक्रिया एक ही है, CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O। अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानिए। 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, इसमें देखो अभिकारक कौन होते हैं? जो क्रिया को करते हैं। तो यहाँ पर Mg और O2 दोनों क्रिया को कर रहे हैं, तो ऑप्शन द इसका सही जवाब होगा क्योंकि Mg और O2 दोनों ही आपके अभिकारक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है CaO + H2। अब देखो उत्पाद क्या होते हैं? जो क्रिया कारक से बनते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बना है CaO + H2O से, तो ये एक उत्पाद हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaOH2, ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। अब देखो आपके अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है? तो वो है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2Mg + O2 उपयुक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो आपको याद है 2Mg + O2 से क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का है? तो याद रखना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, MgO का। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो याद रखना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो 2H2O इसका जब विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन का रंग होता है। तो याद रखना इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने के कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? तो इसका जवाब है कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण मलिन हो जाता है। यानी Fe + CuSO4 जब रिएक्ट करते हैं तो FeSO4 बनता है, और ये जो आयरन सल्फेट जो होता है इसी के कारण क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो आपका मलिन हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहे की कील पर कॉपर के अवक्षेपण जमा हो जाते हैं। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। जब AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो Ag यानी सिल्वर + Br2 बनता है।
कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, इसलिए ये क्या होता है, CuO एक कॉपर ऑक्साइड है जो कि एक काला पदार्थ होता है। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। Zn+H2SO4 ZnSO4+H2 ये आपके क्या है, रिएक्शन है जिसमें Zn+H2SO4 आपके अभिकारक है। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं, यानी Zn+H2SO4 ZnSO4+H2 ये आपके क्या हैं, यहाँ ZnSO4+H2 उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। निम्न रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। जैसे Fe+H2O रिएक्ट करके Fe3O4+H2 बनाते हैं, तो Fe क्या है, ये सॉलिड होता है, लोहा सॉलिड है। H2O लिक्विड होता है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, H2O के ब्रैकेट में L आएगा लिक्विड। Fe3O4 सॉलिड रूप में होता है तो S आएगा ठोस में, और H2 हाइड्रोजन गैस रूप में होती है गैस, तो यहाँ पर आ जाएगा G। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आपको पता है कोयले में कार्बन होता है और कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2+ में ऊष्मा निकलती है। जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आपको पता है जल के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं तो H2O का निर्माण होता है। लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन का रासायनिक समीकरण क्या है? PbNO3 लेड नाइट्रेट जब उसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस निकलती है। याद रखना जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे रंग का धुआं निकलता है। जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण क्या है? आपको पता है जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में निकलता है। विस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। जब ZnCSO4 से क्रिया करता है तो ZnSO4+Cu यानी Cu विस्थापित हो जाता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थों को पहचानें। ZnO प्लस कार्बन Zn+CO। तो आप यहाँ पर देखेंगे ZnO, देखो उपचयित पदार्थ वो होते हैं उपचयित पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो यहाँ कार्बन में देखो उत्पाद में O जुड़ गया तो ये उपचयित पदार्थ है, और अपचयित पदार्थ वो होते हैं जिससे ऑक्सीजन हटता है। तो यहाँ ZnO से O हटा और Zn बना, तो यहाँ पर अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया? ZnO। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित व उपचयित पदार्थों को बताना है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में HCl जो है वो आपका क्या है? उपचयित, और आपका जो Cl2 है वो क्या है? उपचयित। ठीक है, और अपचयित यहाँ पर MnO2 है। लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क में आने पर उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखो N2+3H2 जब रिएक्ट करते हैं 2NH3 बनता है, और यह एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है, इस कथन को रासायनिक समीकरण में लिखिए। तो पोटेशियम यानी के जल यानी H2O से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X व उस काले रंग के यौगिक का नाम है। तो तत्व X जो है वो कॉपर है, और काले रंग का यौगिक जो होता है वो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। यानी जब आप क्या करते हो, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यानी कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? काला पड़ जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो AgCl से आपको पता है क्या बनता है? Ag+CO2Cl2। निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक कार्बोनेट S जिंक सल्फाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जिंक कार्बोनेट क्या होता है? आपको पता है ZnCO3, और जिंक ऑक्साइड ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन। ठीक है,
वो क्या है आपका, वो है आपका वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaO CO3 CaO प्लस CO2 में टूट जाती है, चूना पत्थर होता है ये। तो ये इस चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका पेपर है वो इसी के अंदर से आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आई सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी में अपना पूरा फोकस लगाइए। ओके, धन्यवाद।